अधिक भजन हो गया, गुरु जी से अधिक हम में तप बल हो गया। अगस्त ऋषि ने कहा ऐसे सीधे सीधे तो विंध्याचल बात नहीं मानेगा, लेकिन विंध्याचल ने अपने तप बल से वृद्धि को पाया है। मैं इस प्रकार अगर अपने शिष्य को रोकूंगा तो ठीक भी नहीं, लेकिन मेरा बड़ा श्रद्धा रखने वाला शिष्य है। इसलिए अगस्त जी ने शिव जी से कहा प्रभु मैं आपका ये कार्य कर तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे काशी छोड़कर दक्षिण भारत में निवास करना पड़ेगा। शिव जी ने वचन दिया कि अभी तक तो आप हमसे मिलने आया करते थे, हम वचन देते हैं कि हम स्वयं तुमसे मिलने आए। ये वचन शिव जी ने तब दे रखा अगस्त ऋषि को। अगस्त मुनि आए, विंध्याचल ने गुरु जी को आते देखा तो साष्टांग लौटकर प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया। अगस्त जी ने आज्ञा करी जब तक मैं यहाँ लौटकर ना आऊं तब तक उठना मत। और अगस्त ऋषि जाकर दक्षिण भारत में ही निवास करने लगे। विंध्याचल उसी प्रकार गुरु जी की आज्ञा से पड़े रहे, तब झुक गए। तब एक बार इसीलिए शिव जी उस वचन को पूरा करने के लिए अगस्त ऋषि नित्य दुखी रहा करते थे कि मेरा भगवान शिव का दर्शन छूट गया, काशी का वास छूट गया। उसी वचन को पूरा करने के लिए अगस्त ऋषि के दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर एक समय इनके यहाँ पर कथा श्रवण करने के बहाने से पहुंच गए। शिव जी किसी को कारण नहीं बताते, सती मैया को संग लेकर आए, लेकिन पूरी कथा नहीं बताई। राम कथा के बहाने अगस्त ऋषि कृपा करने आए। अगस्त ऋषि अपने आश्रम पर बैठे थे और जैसे ही शिव जी को आया देखा, उठकर भागकर साष्टांग प्रणाम किया शिव जी को। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल संसार के ईश्वर है भगवान शिव। भगवान शंकर को अखिल संसार का ईश्वर जानकर ऋषि ने प्रणाम किया, पूजन किया और बस वहीं पर मैया सती की खोपड़ी घूम गई। क्यों घूम गई बोले, ये क्या कथा सुनाएंगे। नियम तो ये है कि कथावाचक को श्रोता प्रणाम करे, लेकिन ये तो श्रोता को ही प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि हमसे कम जानते होंगे तभी तो प्रणाम कर लोगे। व्यक्ति की सरलता को लोग उसकी कमी समझ बैठते हैं। कोई व्यक्ति सरल है, विनम्र है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कम है, ये भाव नहीं कि वो कम है। व्यक्ति स्वयं को सरल समझे, सामने वाले को बड़ा समझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा खुद को बड़ा ही समझ बैठे। एक बार एक संत से एक व्यक्ति ने कहा कि आजकल माताओं का आचरण बहुत बिगड़ने लगा है। क्यों बोले, अरे स्त्रियों को अपने पति को भगवान मानना चाहिए, पत्नी को अपने पति को भगवान मानना चाहिए। आजकल कौन मानता है? तो संत ने कहा कि पत्नी को पति को भगवान मानना चाहिए, लेकिन पति को स्वयं भगवान नहीं मान लेना चाहिए। पति खुद ही को भगवान मान बैठे, इसलिए हर कार्य में दोष दिखाई दे रहा। पत्नी के हर कार्य में दोष दिखाई, खुद ही को भगवान मान बैठे। पत्नी तुम्हें भगवान समझे, परमेश्वर समझे, ये पत्नी की श्रद्धा है, सरलता है, लेकिन तुम्हें खुद को भगवान समझ बैठो, तुम्हें खुद को परमात्मा समझ बैठो। इसीलिए तुमको अब उसके हर कार्य में दोष दिखाई दे रहा है। किसी की विनम्रता उसकी महानता का परिचय होता है। कथावाचक प्रणाम कर ले, ये कथावाचक की सरलता है। इसका मतलब ये नहीं कि श्रोता कथावाचक को कम समझे, खुद को ही बड़ा समझे। और अगर श्रोता भी कथावाचक को प्रणाम करे तो ये उसकी श्रद्धा है कि वो कथावाचक को प्रणाम कर रहा है, बड़ा समझ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि श्रोता छोटा है। किसी में इतनी विनम्रता होती है कि बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े लोग कथा सुनते हैं तो कहीं जाके बताता है, अरे वहाँ ना बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। ये विनम्रता है, कहने में अंतर होता है। वो विनम्रता से कहेगा हमारी कथा सुनने बड़े बड़े लोग बैठे थे, और जिसको अहंकार होगा वो कहेगा अरे बड़े बड़े लोग बैठे थे, हमारी कथा में बड़े बड़े लोग बैठे थे। कहने में बात में इतना ही अंतर है। एक अहंकार से कही जा रही है, एक विनम्रता से कही जा रही है। शिवजी साक्षात अखिल संसार के ईश्वर हैं। शिवजी फिर भी विनम्र होकर स्वयं राम कथा के प्रवक्ता हैं, राम कथा के रचयिता है भगवान शंकर। फिर भी विनम्र होकर कथा सुनने आए अगस्त जी के यहाँ। अगस्त जी भी बड़े विनम्र हैं, श्रोतावन के शिव जी
भी बड़प्पन नहीं दिखाया, उनका पूजन किया, क्योंकि ईश्वर है, भगवान है। श्रोता बनकर आए तो क्या है, भगवान बदल थोड़ी जाएगा, वो तो भगवान ही रहेंगे। सती को परंतु शंका हो गई, और बस जब कथा हुई तो आगे बाबा ने सीधा सीधा कह दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। जिसकी श्रद्धा बनी रहेगी उसको तो कथा से सुख मिलेगा। भैया जो कथा में दीन बन के आएगा वो बहुत सुखी होके जाएगा, और जो अहंकार लेके आएगा वो दीन होके चला जाएगा। सती को कथा समझ में नहीं आई, बैठी बैठी इधर उधर देखते रहे, क्या जानते होंगे। कथा नहीं देखी, कथा वाचक देखा। एक बार वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के साथ किसी वन से, किसी ग्राम से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक बड़े ब्राह्मण देवता, छोटी आयु थी, कथा कह रहे थे। कथा चलती हुई देखी, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों से कहा, चलो भैया कथा हो रही है, थोड़ी देर बैठ के कथा सुने। समस्त शिष्यों के साथ महाप्रभु जी कथा सुनने बैठे। उनके शिष्यगण तो बड़े विद्वान थे। कथावाचक को देखा, कथावाचक की भाषा शैली को देखा तो कहने लगे, लगता नया नया कथावाचक है, अभी अभी सीखा हुआ है, 2-5 साल कथा कर लेगा फिर अच्छी कथा कहने लगेगा, नया नया वक्ता है अभी। सारे शिष्य तो आपस में यही चर्चा करते रहे। तभी देखा कि बगल में महाप्रभु जी मूर्छित पड़े। महाप्रभु जी मूर्छित पड़े, शिष्य घबरा गए। महाप्रभु जी को उठाया, पानी आदि का सिंचन करके गुरु को जगाया। उठते ही नेत्रों से अश्रुधारा महाप्रभु जी के बहने लगी। शिष्य आश्चर्य करने लगे, महाराज इतनी अच्छी कथा तो ये कह नहीं रहे कि आप भाव विभोर हो गए, आप मूर्छित हो गए, इतनी अच्छी कथा तो ये कह नहीं रहा है। महाप्रभु जी बोले, अरे भैया कथा तो मैं सुन ही नहीं पाया, मैं तो जैसे ही बैठा और इसने मेरे कृष्ण का नाम लिया, मैं तो कृष्ण का नाम सुनते ही मूर्छित हो गया। मेरा तो कृष्ण का नाम सुनते ही व्याकुल होकर मूर्छा आ गई। तो जिसको हृदय में भाव है, प्रेम है, वो तो प्रभु का नाम सुनकर ही गदगद हो जाता है। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं अपने प्रभु का नाम सुनते ही। बाकी तो कुतर्क करते रहेंगे, शैली ऐसी है, कथा ऐसी है, अनेक प्रपंच होगा। ये अहंकार का गुण है, ये अहंकार है। सती बैठी रही, कथा नहीं मिली। कथा बैठने से नहीं मिलती, कथा सुनने से मिलती है। सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा पूर्ण होते ही शिव जी जब विदा मांगने लगे, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। विदा मांगने लगे, अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु कथा सुनी है तो कुछ दक्षिणा तो दे के जाओ, कथा की कुछ दक्षिणा तो बनती है। अब अगस्त्य ऋषि को क्या दिया दक्षिणा में? ऋषि पूछी हरि भक्ति सोहाई। भगवान के चरणों की अचल भक्ति शिव जी ने अगस्त्य ऋषि को प्रदान की। जिसकी झोली में जो होगा वही तो देगा। अब भोले बाबा की झोली में हीरा जवाहरात तो है नहीं, लेकिन बाबा की झोली में ठाकुर जी के चरणों का अपार प्रेम है। शिव जी की जो पूजा करेगा, शिव जी का जो सानिध्य में जाएगा, भैया उसको और कुछ मिले ना मिले, ठाकुर जी के चरणों का अनंत प्रेम जरूर है। भगवान के चरणों का अनन्य प्रेम जरूर भोले बाबा देते हैं। हरि भक्ति, अचल भक्ति, अनंत भक्ति बाबा ने प्रदान करी। और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। आई थी तब जगत जननी कहकर संबोधित किया। जगत माता आई है, परंतु भगवान की कथा ठीक से नहीं सुनी तो शोभा नहीं दे रही है। कितना ही बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा भैया ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा पदवान हो, लेकिन भगवान की कथा में जिसको प्रेम नहीं, उसको कुछ भी सुशोभित नहीं कर सकता। कोई भी अन्य गुण जीव को सुशोभित नहीं करता जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं, जिसके हृदय में उदारता नहीं। इसलिए कह दिया, चले संग ले दक्ष कुमारी। अरे भैया ये तो दक्ष की बेटी ही बनी रही, हर चीज में बुद्धि चलाती है, हर चीज में दक्षता ढूंढती है। और भगवान की कथा सुनकर भोले बाबा गदगद हृदय से नेत्रों में अश्रु लिए जा रहे थे। भगवान की कथा का फल क्या है? भगवान की कथा सुनी है, ये पता कैसे चलेगा? हमने वास्तव में भगवान की कथा सुनी है, ये कैसे पता चलेगा?
कि भगवान की कथा सुनकर भगवान को देखने की इच्छा मन में आ जाए। किसी के बालक की आप प्रशंसा सुन लो, भैया उसका बच्चा बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा लगता है, तो तुमको मन में भाव आ ही जाएगा। एक बार देखेंगे भैया कैसा बालक है, बच्चा कैसा है। एक संसारी बालक की चर्चा सुनकर, उसकी सुंदरता को सुनकर जब उसे देखने की इच्छा जाग सकती है, तो जो करुणा निधान है उनकी करुणा सुनकर, उनकी कृपा सुनकर उनको पाने की इच्छा, उनको देखने की इच्छा कैसे मन में नहीं जागेगी। भगवान की कथा का फल ही यही है कि भगवान को पाने की इच्छा मन में जाग जाए। जब तक भगवान को पाने की, भगवान को देखने की इच्छा मन में नहीं आई है, तब तक समझो कथा सुनी ही नहीं है। और बोले बाबा कथा सुन के चले, हृदय में गदगद हो, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं और सोच रहे हैं जिन प्रभु की कथा सुनी है उन प्रभु का दर्शन और मिल जाए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। पावन है तू पतित पावन, ठाकुर जी ने लीला दर्शन कराया। जिस स्थान से शिव जी निकल रहे थे, भगवान रोते हुए उस वन में पहुंचे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है। लक्ष्मण भैया के साथ पूरे वन में सीता की खोज करते हुए राम जी वहां से गुजरने लगे। हे खगमृग, हे मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस प्रकार सीता की खोज करते हुए भगवान रोते हुए वहां पर दर्शन शिव जी को प्रदान किए। ऐसे लीला का दर्शन करके शिव जी ने देखा तो आनंद विभोर हो गए। ठाकुर जी को देखकर शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। राम जी को देखकर अति हर्ष हुआ शिव जी को। बड़ी आश्चर्य की बात है, जिससे दिन रात शिव जी प्रेम कर रहे हैं वो रो रहे हैं और शिव जी हर्ष मना रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जिसको कोई प्रेम करे वो सामने रो रहा हो और देखने वाला प्रसन्न हो, ये कैसी लीला है। क्योंकि भोले बाबा तो जानते हैं ना ठाकुर जी की लीला को। भगवान तो लीला खेल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, भैया पत्नी के मुंह में पड़ोगे तो ऐसे ही रोते फिरोगे। राम जी तो अपनी इस लीला के माध्यम से अनेक प्रकार का उपदेश देने आए हैं। शिव जी तो लीला का भाव जानते हैं, रहस्य जानते हैं, इसलिए प्रसन्न होकर लीला में व्यवधान नहीं किया, मिलने नहीं पहुंच गया, बीच में जाके नहीं खड़े हो गए। क्योंकि राम जी ने अपने रावण के वध के पहले कभी भी ये उजागर नहीं किया कि मैं भगवान। भगवान कृष्ण ने तो जन्म से ही लीला प्रारंभ कर दी। कंस के ताले खुल गए, द्वारपाल सो गए, जाकर गोकुल में पलना झूलने लग गए। छोटी सी अवस्था से 6 दिन के थे, पूतना मार दी, आकासुर बकासुर
मारते चले गए। स्वतंत्र लीला भगवान ने करी, लेकिन राम अवतार में रावण के वध के पहले तक राम जी ने यह रहस्य का उजागर नहीं किया कि भगवान है। क्यों? अगर रावण के सामने ये उजागर हो जाता राम नर नहीं भगवान है, तो जैसे ही राम ने युद्ध करने आते तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाता रावण और कहता कि हमने तो तुमसे वरदान मांगा था कि नर के हाथों मरेंगे, ये तो भगवान है। इसीलिए छिपे रहे राम जी, भगवत्ता को उजागर नहीं किया। इसलिए शिव जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। ठहरे नहीं, टोका नहीं, लीला में व्यवधान नहीं किया, अकेली जय जयकार कर जय हो हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, और सीधे चलने लगे। अब एक शंका तो हो गई थी कथा सुनने के पहले, अब एक शंका फिर आ गई सती के मन में। एक बार जो शंका में पड़ जाए वो शंका में डूबता ही चला जाता है। क्या शंका हो गई कि ये तो रो रहे हैं और हमारे पति इनको कह रहे जय सच्चिदानंद, हे आनंद भगवान आपको प्रणाम है। अरे ये आनंद है तो रो क्यों रहा है? अगर ये भगवान है तो भगवान होकर पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? क्या इनको पता नहीं है इनकी पत्नी कहाँ है? और अगर ये साधारण व्यक्ति हैं अपनी पत्नी के मुंह में रो रहे हैं तो सच्चिदानंद कैसे हो गए? जो आनंद हो वो रोता कहाँ है? वो तो सदा आनंद में रहता है। शंका हो गई। शिव जी ने समझाया कि विष्णु जो सुर हित नर तनधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जाए सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अरे सती प्रणाम करो, ये सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान है, ये सब कुछ जानते हैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं। सती कहने लगी सब कुछ जानते हैं तो फिर रो का रहा है? यहाँ देख कौन रहा है? जंगल में इनको कौन देख रहा है? यहाँ किसके सामने नाटक कर रहे हैं? जब इनको सर्वज्ञ है, सब कुछ ये जानते हैं, पत्नी कहाँ है, कौन ले गया, तो जाओ सीधे ढूंढने, भटक क्यों रहे हैं? अनेक प्रकार से शिव जी ने समझाना चाहा, लेकिन सती को समझ में नहीं आया। और अपना कोई बार बार समझाने पर नहीं समझे तो भोले बाबा कहते हैं फिर खुद को ही समझा लेना चाहिए। कोई है सोई जो राम रचिया, कि जो जिसके भाग्य में लिखा है, जो जिसको करना है वो करेगा ही। भगवान की माया से समस्त संसार जीव प्रेरित होकर अपना कार्य करता है। शिव जी ने आगे कह दिया अगर तुमको विश्वास नहीं कि ये भगवान है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाकर परीक्षा लो। और सती परीक्षा लेने गई है। किसी ने कहा शिव जी से कि तुम साथ में क्यों नहीं गए, सती को अकेले क्यों भेज दिया? तो शिव जी ने कहा कि हमको थोड़ी शंका है, शिव जी तो विश्वास का रूप है। भगवान ये संकेत मंदे श्रद्धा विश्वास रूप। शिव जी विश्वास का रूप है और सती को संशय हो गया है, और संशय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। या तो विश्वास रहेगा या संशय रहेगा, एक साथ संशय और विश्वास नहीं रहते हैं। इस समय सती संशय में है, शिव जी का साथ छूट गया। आई है मैया, क्या किया है? विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं, तो सीता जी का रूप बना लिया कि अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे मैं सीता नहीं हूँ, और अगर ये साधारण व्यक्ति होंगे तो मुझे ही सीता समझ बैठे, पता चल जाएगा भगवान है, सर्वज्ञ है कि नहीं। और सीता जी का रूप बनाकर भगवान के आगे आगे चलने लगी। अब भैया मुखौटा लगाकर तुम कुछ भी बन जाओ, शरीर का स्वरूप तो धारण कर लोगे, परंतु किसी का आचरण धारण करना ये बड़ा कठिन है। ऊपर से महात्मा तो सब बन जाएंगे, सज्जन तो सब बन जाएंगे, लेकिन भीतर से सज्जन बनना बड़ा कठिन है। पूतना भी जब भगवान को विष पिलाने आई तो पहले उसने रूप बदला, सुंदर गोपी का रूप बनाकर तब पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया था। भगवान कहने लगे अरे तू दूसरों के आगे मेकअप करती तो चल भी जाता। आजकल सब मेकअप करके डोल रहे हैं कि नहीं? शादी विवाह में तो ऐसा मेकअप कर दिया जाता है आजकल कि अगले दिन ससुराल वाले पहचाना ही नहीं पाते ये वही है कि दूसरी है? पूरी शक्ल ही बदल जाएगी। मेकअप कर दो, शक्ल बदल डालो। सब भैया मेकअप करके डोल रहे हैं। केवल मेकअप चेहरे का नहीं होता भैया, लोग चरित्र का भी मेकअप करके डोल रहे हैं। घर में कोई अतिथि आ जाए, मन में आग लगी है कि 12 बजे आने का कोई समय है, ना ठीक से खा सकते हैं ना सो सकते हैं, परंतु फिर भी मुस्कुराएगा, अरे भाई साहब बड़े दिन बाद आए,
क्या मेकअप ही तो है, अपने आचरण का मेकअप कर रहे हैं। भीतर से तो हम कपटी हैं, लेकिन हम मेकअप कर रहे हैं। और दुनिया के आगे मेकअप चल भी जाएगा, संसार वालों के सामने मेकअप करके रहना भी चाहिए, व्यवहार निभाना है तो, परंतु भगवान के सामने मेकअप करने की, नाटक करने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने तो हम कितने भी अवगुणी हो, जैसे हम हैं वैसे जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया दिखावे पर रीझती है, परंतु भगवान समर्पण पर रीझते हैं। हम जो हैं, हम जैसे हैं, भगवान किसी के अवगुण देखकर किसी को त्यागते नहीं है। पूतना विष पिलाने आई थी, विभेष बदल कर आई थी, लेकिन भगवान को जैसे हृदय से लगाया, भगवान को दया आ गई। अरे भले मारने आई है, परंतु छाती से लगाकर दूध पिला रही है, ऐसे तो मेरी मैया मुझे दूध पिलाती है। भगवान को दया आ गई, तो उसका उद्धार कर दिया। ले वे कदम धात्र चिताम ततोन्य, वही सिंहासन पर उसको बिठाया जिस सिंहासन पर बैकुंठ में यशोदा मैया जाकर बैठी, उसी सिंहासन पर जाकर बिठाया। भगवान तो इसीलिए अकारण करुणा वरुणालय कहे गए, कारण नहीं देखते कृपा करने का। भगवान को पता है जीव मेरी माया से मोहित है, ये अपराध करेगा ही, ये गलतियां करेगा ही, लेकिन जो भगवान के पास आ गया उसका ही उद्धार भगवान कर देते हैं। सती मैया ने वेश तो बनाया सीता का, लेकिन सीता जी के आचरण को धारण नहीं कर पाई। सीता जी कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली, सीता कभी आगे आगे नहीं चली, सदैव सीता राम जी के पीछे चली। और ये उन्होंने क्या किया, आते ही सबसे पहली गलती करी कि राम जी के आगे चलने लगी ताकि मैं दिखाई दे जाऊं। और जब आगे आगे चली, लक्ष्मण भैया समझ गए ये तो कोई और है, ये मेरी मैया नहीं हो सकती, मेरी मैया तो कभी राम जी के आगे आगे नहीं भागी कि आगे आगे भागी हो। तो राम जी से धीरे से कहा, भैया पहचान रहे हो? राम जी ने कहा तू शांत रहे, सब पहचान रहा हूँ। तो सत्य राम जी ने आज चालाकी खेली, जिस रास्ते पर सती आगे आगे चलने लगती तो राम जी वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ के सीधे सीधे चिल्लाने लगते। भाग के फिर सती उस रास्ते पर आगे आगे चलती तो फिर राम ने रास्ता बदल कर दूसरी ओर चलने लगते। ऐसे भगवान लीला करने लगे। जब अंत में देखा अब मैया तो अभी भी समझ नहीं रही है, इतना करने के बाद भी सती का संशय दूर नहीं हुआ है, तब राम जी ने क्या किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और ना तो माँ कहकर पुकारा, क्योंकि सीता का वेश बना रखा है, माँ कह नहीं सकता इस रूप में, सीता का वेश बनाए है, और है तो मेरी मैया, तो सीता भी नहीं कह सकता हूँ। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामो, पिता के सहित अपना नाम लेकर परिचय दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया खाली अपना नाम बता देते, पिताजी का क्यों बता रहे हो? बोले ये परीक्षा लेने आई है ना, तो परीक्षार्थी को अपने पिता का नाम और अपना नाम दोनों बताना पड़ता है। ये परीक्षा लेने आई है, इसलिए पिता सहित अपना नाम बताया। और माँ ने कहा, ना सीता कहा, क्या कहा है कि कहे हूँ बहोर कहाँ बरस के, राक्षस उठा लेगा, मैया तुम जाओ अपने पति के पास। ना नाम लिया ना कुछ, बस इतना ही का अकेली क्यों घूम रही है। इतना सुन के तो सती घबरा गई, तो पहचान गए और भागी सती मैया। और अब क्या देखा है, जहाँ जहाँ सती जाती हैं वहाँ वहाँ सीता जी के सहित भगवान श्री राम का दर्शन उस वन में सती को हुआ। हर ओर जहाँ नजर करें, जहाँ नजर डालती हैं, वहीं पर राम सीता लक्ष्मण खड़े दिखाई देते हैं। अरे अभी तो सीता खोई हुई थी, वो अब सीता राम के बगल में खड़ी है। अब तो घबरा गई, आई थी परीक्षा लेने राम जी की, और सारा का सारा उनका मोह भंग हो गया। सीता तो सदा संग है राम के, ये समस्त लीला चल रही है।
इतना घबरा गई कि आंख बंद कर ली। जब सत्य देखकर भी कोई सत्य पर विश्वास ना करना चाहे तो अपनी आंखें मूंद लेता है। सत्य जानकर भी सत्य पर जब विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं। सत्य देखकर भी मानना नहीं चाहते, सत्य जानकर भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। और आंख खोली, सब कुछ अंतर ध्यान हो गया तो भागी फिर शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ले आई, अभी तो एक अपराध किया था कि भगवान पर शंका करी, और अब दूसरा अपराध किया कि शिव जी से झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा ली नहीं, अपना अपराध स्वीकार कर लेती कि गलती हो गई, लेकिन पति से ही झूठ कह दिया। और पति पत्नी के संबंध में एक ही तो कड़ी होती है, विश्वास की, सत्य की। और जहाँ असत्य प्रकट होने लगे, कपट हो जाए, तो वहीं पर संबंध में खटास हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जलु पय सर से बिकाई, देखम प्रीति की रीत भली, बिलग होई रसोजाई, कपट खटाई परत पुन। दूध में जब पानी मिल जाए तो पानी जब दूध को अपना समर्पण कर देता है, अपना रंग, अपना गंध सब कुछ भुलाकर दूध में जब अपना समर्पण पानी करता है तो दूध भी उस पानी को अपनी कीमत प्रदान कर देता है। अपना ही रंग, अपनी ही गंध, अपना ही रूप देकर अपने समान उस पानी की कीमत बना देता है। दूध वाला थोड़ा बहुत पानी तो मिला के लाता ही है, तुम पहचान पाते हो कि इसमें दूध कहाँ है, पानी कहाँ है। पानी जब दूध में मिला तो दूध ने अपनी कीमत बनाकर उसका मोल बढ़ा दिया, उसके समर्पण को देखकर। लेकिन उस दूध को ले जाकर माताएं थोड़ा और पानी घर में मिलाती हैं, गैस पर गर्म करती हैं, तो पानी भी उस कृपा का कृतज्ञता देने के लिए पानी भी कह देता है दूध से कि तुमने मुझे अपना स्वरूप दिया, अपना मोल दिया, तो मैं भी तुम्हें कष्ट से बचाऊंगा, मैं खुद जल जाऊंगा लेकिन तुम्हें इस अग्नि से बचाऊंगा। जब पानी खुद जलने लगता है, दूध को बचाता है। ऐसा पानी का और दूध का मिलन होता है, समर्पण होता है। लेकिन कपट खटाई परत पुनी, लेकिन अगर कपट की कोई खटाई डाल दे, उसी दूध में कोई नींबू निचोड़ दे, खटाई डाल दे, दूध और पानी फिर इस प्रकार अलग होते हैं कि फिर उसको कोई भी चीज़ मिला नहीं सकती, फिर दोबारा एक नहीं कर सकती। दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध का गुण अलग हो जाएगा, फिर उसको कोई चीज़ मिला नहीं सकती। इसी प्रकार जैसे ही शिव जी से असत्य कहा, शिव जी दुखी हो गए। अभी तक दुखी नहीं हुए थे, तुमने शंका करी, तुमने परीक्षा ली, लेकिन जब झूठ बोल दिया तब शिव जी दुखी हो गए कि अब सती के प्रेम में कपट आ गया, मुझसे झूठ बोल गए, इतना विश्वास भी नहीं कि मुझसे सत्य कह सके। मन ही मन शिव जी को शोक हुआ और शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, यही तन सती भीट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ध्यान लगाकर देखा कि सती ने सीता जी का वेश बना लिया, तो जिस शरीर से मेरी माँ का रूप बनाया हो, अब उस शरीर को पत्नी का स्थान तो मैं नहीं दे सकता, इस तन से तो मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन संकल्प कर लिया, मन ही मन त्याग दिया। शिव जी ने तो मन ही मन त्यागा, मुख से कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर किसी बात से किसी को कष्ट हो, शिव जी कहते हैं उससे अच्छा है कि मौन हो जाओ। जब कोई बोलने पर भी ना समझे तो मौन हो जाओ, गलत बात कहने से अच्छा है कि मौन हो जाओ। लेकिन शिव जी तो मौन हो गए, परंतु आकाशवाणी हो गई है, शिव जी आपकी भक्ति धन्य है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, सती समझ गई शिव जी ने कोई मन में संकल्प कर लिया है। बार बार पूछती हैं, शिव जी कुछ नहीं बताते, बात पलटकर कभी कोई कथा सुनाने लगते हैं, कभी कुछ कथा सुनाने लगते हैं। लेकिन जब सती ने मन में आभास किया, निश्चय ही शिव जी ने मुझे त्याग दिया है, अब कथा में मन नहीं लग रहा। अति दुखी आदमी का भी कथा में मन नहीं लगता। और इसी प्रकार बात पलटते हुए इधर उधर कथा कहते हुए शिव जी कैलाश तक आए और कैलाश पर्वत पर आकर शंकर सहज स्वरूप
रूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी कैलाश पर आकर आसन लगाकर सहज रूप धारण करके समाधिस्थ हो गए। कहा नहीं, डांटा फटकारा नहीं। शिव जी कहते हैं इसमें सती की कोई गलती नहीं, ये तो भगवान की माया